फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनियास क्राफ्ट। तो आज की वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं इंडिपेंडेंस डे स्पेशल वीडियो। आज की वीडियो में हम इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड सारी क्राफ्ट्स बनाने वाले हैं और इस साल 15 अगस्त 2023 को हमारे देश को आज़ाद हुए पूरे 76 साल हो जाएंगे और हम इस साल 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने वाले हैं। तो इसी खुशी में हमने कुछ क्राफ्ट्स बनाई हैं और ये जो क्राफ्ट्स है ये स्पेशली छोटे बच्चों के लिए और उन पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चे स्कूल में कुछ क्राफ्ट्स बना के लेके जाने वाले हैं। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे हमने दो मेटल बैंगल्स लिए हैं और यहाँ पे लिए हैं रिबन्स। ये नायलॉन रिबन है, सैटिन हो तो बेस्ट है। और ये लिए हमने फेविकोल। अब इसके बाद में हम इस रिबन पे थोड़ा सा फेविकोल लगाएंगे और बैंगल के नीचे की तरफ इसको लगा देंगे। और जब ये अच्छे से लग जाएगा तो इस पूरे रिबन को हम पूरे बैंगल पे राउंड एंड राउंड मतलब घुमाते जाएंगे, जिससे कि ये जो बैंगल है ये पूरा कवर हो जाए। अगर आपके पास में सैटिन का रिबन है तो उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी, लेकिन मेरे पास यही था तो मैंने ये यूज़ किया है। अगर सैटिन का रिबन नहीं है तो आप थ्रेड भी ले सकते हो, वूल भी ले सकते हो, आपकी इच्छा है। और अगर आप इंडिपेंडेंस डे के लिए नहीं बना रहे, नॉर्मली बना रहे हो, तो आप कोई भी कलर ले सकते हो जो आपको अच्छा लगे। अब ये हम इस पे राउंड एंड राउंड करते जाएंगे और इसको कम्प्लीटली कवर कर लेंगे। और कवर होने के बाद में हमारा बैंगल कंप्लीट हो गया तो उसको हम रिबन को कट कर लेंगे। और रिबन कट करने के बाद में उसके नीचे, रिबन के नीचे हम लगाएंगे फेविकॉल वापस पहले की तरह और इसको चिपका देंगे, जिससे कि ये अपनी जगह पे टिका रहे, अपनी जगह से अलग ना हो। और ये हमारा बैंगल बनकर तैयार हो गया है। ऐसे ही हमने वापस से दो बैंगल्स लिए हैं और यहाँ पे मैंने लिया है ग्रीन रिबन और फिर से मैं इसको इस पूरे बैंगल पे राउंड एंड राउंड करूँगी। और यहाँ पे हमारे दो बैंगल बनकर तैयार हो गए हैं, एक केसरिया रंग का, दूसरा ग्रीन कलर का। अब वापस से मैंने लिया है यहाँ पे 4 मेटल बैंगल्स और इसको मैं इस वाइट रिबन से पूरे से कवर कर दूँगी। अब यहाँ पे आपकी चॉइस है कि आप कौन से बैंगल्स लेना चाहते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप मेटल बैंगल्स ही लो। अगर आपके पास में कांच की चूड़ियाँ है तो आप कांच की ले सकते हो, सीप है तो सीप ले लीजिए, या फिर अगर आपके पास में लाख है तो लाख ले लीजिए। ये आपकी चॉइस है, आपका जो मन करे आप वो ले सकते हैं। हाँ, साइज़ थोड़ा बड़ा लेना जो आपका साइज़ आता है उससे, क्योंकि रिबन से एरिया कम हो जाता है बैंगल्स का। तो आप साइज़ अगर आपको 2.6 आता है तो आप 2.8 का बैंगल लीजिए, जिससे कि थोड़ा मतलब साइज़ कम भी हो तो भी आपके हाथ में ईजिली आ जाए। और इसको हम पूरे पे कवर कर देंगे और कवर करने के बाद में हमारे तीनों कलर के बैंगल्स बनकर तैयार हो जाएंगे। और वैसे मेरा जब मैं स्कूल जाती थी ना तो मैं अपने स्कूल टीचर्स को देखती थी कि वो ऐसे ना ट्राई कलर के बैंगल्स पहन के आती थी रिपब्लिक डे या फिर इंडिपेंडेंस डे पे, तो बड़ी अच्छी लगती थी। और मैं भी सोचती थी यार कल को अगर मैं टीचर बनूंगी ना तो मैं भी ऐसे पहनूंगी। पर मैं टीचर नहीं बन पाई क्योंकि मेरे हस्बैंड को प्राइवेट जॉब करना पसंद नहीं है और गवर्नमेंट एग्ज़ाम देने की मेरी हिम्मत नहीं होती। मुझे बहुत डर लगता है यार, मुझे लगता है पता नहीं मैं क्लियर कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। तो बस इसी वजह से हमारा नहीं हो पाता है। और कोई नहीं, हम बैंगल्स बना के अपनी इच्छा तो पूरी कर लेते हैं। टीचिंग की कभी किसी और टाइम कर लेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में मैंने लगाया फेविकोल और फेविकोल को पूरे बैंगल पे स्प्रेड कर दूँगी। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ ब्लू कलर के नग, लगा लो मोती स्टोन जो आपको सही लगे, आप ब्लू कलर के वो लगा सकते हो। और मैंने ब्लू कलर के ही क्यों लगाए हैं, क्योंकि हमारा जो तिरंगा होता है उसमें वो जो होता है ना अशोक चक्र, उसका कलर ब्लू होता है, इस वजह से मैंने ये लगाए हैं। अब ये हमारे बैंगल्स कंप्लीट हो गए। लास्ट के जो ये बड़े बैंगल्स इनमें मैंने 5-5 बैंगल्स लिए। आपकी चॉइस है, आपका जितना मन करे आप ले सकते हैं। अब मैंने ली राइस स्टोन चेन और इसको पूरे बैंगल पे बीच में लगा दूंगी ताकि ये थोड़ा सा अच्छा लुक आए, सिंपल सिंपल ना लगे। तो इसको भी मैं फेविकोल से लगा दूंगी, फैब्रिक ग्लू है तो आप उससे भी लगा सकते हो। इसको मैं कंप्लीट करने के बाद में बताती हूँ कि कैसा लुक आता है। और मैंने 2 वाइट और बैंगल्स बनाई थी और ये हमारी पूरी बैंगल्स बनकर तैयार हो गई है। 3 केसरिया, 3 वाइट और 3 ही ग्रीन बनाई है और ये कंप्लीट हो गई। बताना कैसी है। सेकंड डीआईवाई के लिए यहाँ पे मैंने लिए हैं 3 कलर के पेपर है, सेम वही ट्राई कलर है, केसरिया हो गया, वाइट हो गया और ग्रीन हो गया। और इसके बाद में मैंने सबसे पहले पेपर को हाफ फोल्ड किया, देन अगेन हाफ फोल्ड और उसके बाद में फिर से हाफ फोल्ड किया। अब इसके बाद में मैं पेपर को फैन फोल्ड कर रही हूँ। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो
जो स्टार्टिंग है उसको आप नीचे की तरफ रखो। अगर आप ऊपर की तरफ रखोगे तो बाद में हमारा लुक सही नहीं आएगा जो हम बनाने वाले हैं उस चीज़ का। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहली जो साइड है उसको नीचे की तरफ, जिससे कि लास्ट की साइड भी नीचे की तरफ आए। बस ध्यान ये रखो कि दोनों साइड्स नीचे की तरफ आनी चाहिए। जैसे आप दोबारा देख सकते हो, पहले नीचे, फिर उसके बाद ऊपर, फिर उसके बाद में वापस से नीचे। ऐसे ही हम फैन फोल्ड करते जाएंगे और हमारे जो ये तीनों पेपर हैं इसी तरीके से हम इनको तैयार कर लेंगे। और ये मैं बनाने वाली हूँ जो बच्चे जब ऐसे इंडिपेंडेंस डे प्रोग्राम में पार्ट लेते हैं तो उनकी ड्रेसेस पे बैच लगते हैं। तो मैं एक बैच बनाने वाली हूँ, तो उसके लिए ये तैयारी हो रही है। तो आप ये बताना कि कैसा है, और अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि लास्ट में आप लोग भूल जाते हो। अब मैंने इन सबको बीच में से फोल्ड कर दिया है। अब मैंने ली सीज़र, और सीज़र से एक पेटल की शेप कट कर ली है। बल्कि ये जैसा ऐसा लगे कि पत्ती का सा है, और जो फोल्डेड साइड है आपको उस साइड से इसको कट करना है। अब इसके बाद में मैं इनको सारों को अच्छे से एग्जैक्ट नाप के और फोल्ड कर दूंगी। और मेरी थोड़ी सीज़र ये ब्लॉन्ट हो गई थी, क्योंकि मैं नीचे बैठ के काम कर रही थी, और जो मेरा काम करने का जहाँ मैं काम करती हूँ स्टूडियो है वो ऊपर था। वहाँ पे मेरी नई सीज़र रखी हुई थी। मैंने सोचा चलो कोई नहीं, इसी से काम कर लेंगे। तो ये थोड़ा बहुत इससे क्लियर नहीं आया। अगर आपकी सीज़र नहीं है तो आप अच्छे से काम कर सकते हो। अब इसके बाद में मैंने फेविकोल लगाया, और ये जो हमने बीच में से फोल्ड किया था ना उसको चिपका दिया है। जहाँ से फोल्ड किया वहाँ से खुली साइड है, उनको हम दोनों को एक दूसरे से चिपका देंगे फेविकोल से। और फेविकोल कम लगाना, ज़्यादा लगाओगे तो सारी पेटल्स आपस में चिपक जाएंगे। अब इसके बाद में हम इन तीनों पेपर को भी आपस में चिपका देंगे। जैसे आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, आप इस तरीके से चिपका सकते हो। अब फिर से फेविकोल लगाया और यहाँ से भी चिपकाना हम चिपका देंगे। अब चिपकाना बहुत हो गया। तो बेसिकली आपको क्या करना है, पेटल्स बनानी है और तीनों ट्राई कलर्स को एक दूसरे से चिपका देना है। अब इसके बाद में मैंने वही पेपर लिया है, एक पतली पतली स्ट्रिप कट की है तीनों कलर की, और इनको भी हम आपस में चिपका देंगे। उसके बाद में ऐसे ये फ्लावर इसके ऊपर रखेंगे और इसको चिपका देंगे, ताकि एक प्रॉपर बैच का मतलब स्ट्रक्चर आ जाए। और सॉरी, नॉइज़ को इग्नोर कर देना, क्योंकि नॉइज़ बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि शाम का टाइम है और शाम के टाइम पे सब्जी वाले और ये सब आते हैं, इस वजह से थोड़ा हो जाता है। तो उसके लिए आई एम सो सॉरी, इग्नोर कर देना। अब उसके बाद में मैंने ली है एक सेफ्टी पिन और एक छोटा सा पेपर लिया है, और फेविकोल से इस सेफ्टी पिन को मैं स्टिक कर दूंगी। लेकिन अगर आपके पास में टेप है तो आप टेप से कर देना, क्योंकि उससे ये जो है ना पेपर तो फट सकता है लेकिन टेप फटती नहीं है, तो आप टेप यूज़ करना। और ये हमारा बैच बनकर तैयार हो गया है, तो बताना कैसा है। अब इसके बाद में आता है थर्ड DIY के साथ में थर्ड लोकेशन भी आ गई। ये मेरी सिलाई मशीन के ऊपर बन रहा है। तो यहाँ पे मैंने पेपर को फोल्ड किया है, आपकी मर्जी है, आप कितनी भी लेंथ का पेपर ले सकते हो। और इनको मैंने छोटे छोटे फोल्ड्स में कट कर लिया है, मतलब पतली पतली स्ट्रिप्स बना ली है, साइज़ भी ज़्यादा नहीं रखा है। अब मैंने लगाया थोड़ा सा फेविकोल, और इसको मैं राउंड में चिपका दूंगी जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है। और ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट DIY है ड्यूरिंग माई स्कूल डेज़ में भी मुझे ये बहुत पसंद था। हम लोग सारे बैठ के और ये इस DIY को बनाते थे, जब भी दिवाली या फिर कोई भी इवेंट होता था तो ये बनाते थे, और ये बहुत अच्छा लगता था। और ये मेरा खुद का ईजाद किया हुआ था, मतलब ये बनता तो पहले भी है, लेकिन मैंने एक बार देखा, ऐसे बनी बनाई लड़ी में देखा था कि यार ये तो बहुत इजी है, इसको तो मैं घर पे ही बना सकती हूँ। तो इसी तरीके से मैंने इसको कंप्लीट कर लिया। अब केसरिया कलर हो गया, तो उसके बाद में मैंने ग्रीन कलर लिया। सेम इसी तरीके से इसको हम एक गोला बनाएंगे, गोले के अंदर दूसरा गोला, फिर उसके बाद में वापस से, मतलब राउंड 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 वाली प्रोसेस है। और आपको एक गोले के अंदर दूसरा गोला डालते हुए इसको कंप्लीट कर लेना है। ये कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। बाय।